हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है वेरिएबल टाइप्स के बारे में। वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स क्या है, इनको हम क्यों यूज करते हैं, ओके, और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनकी रूल्स क्या है, आज की वीडियो में सब ये डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे पास काफी कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर आप नोट्स भी दे दिए करो, तो मैं आपको बता देता हूँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स हैं। ओके, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट में या मैसेज करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। ओके, तो आते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारे पास जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स क्या है और इनको हम क्यों यूज करते हैं। सो देखो, जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। हमारे पास आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स है, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। हमारे पास यहाँ पे टोकन्स है, इनको हम टोकन्स भी बोल सकते हैं, टोकन्स इन जावा। ओके, जो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ टोकन है। ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो हमारे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर था उसका हमने यूज किया था, तो वो क्या था, वो ऑपरेटर है वहां पर। ओके, आइडेंटिफायर क्या है, जो किसी को आइडेंटिफाई करे। ओके, जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, टेस्ट नाम से क्लास ली, देन मैंने मेन मेथड के अंदर ये मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने डाटा टाइप लिया, देन वेरिएबल का नाम एंड देन मेरी जो वैल्यू है वो। ओके, ये सब मैंने लिया, देन मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैंने इनको यहाँ पे प्लस कर दिया है। ओके, प्लस कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे पास, उसका यूज किया एंड देन मैंने हेलो को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये पांचों यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं। ओके, हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या है, लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, ये सभी हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, तो मैं आपको पहले इनकी डेफिनेशन के थ्रू बता देता हूं कि आइडेंटिफायर्स क्या है। ओके, देखो आइडेंटिफायर्स की हम बात करें तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो किसी को आइडेंटिफाई करे। जैसे मेरा नाम गौरव है, तो मेरे को मेरा जो नाम है वो मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जावा के अंदर भी आइडेंटिफायर्स है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लास का नाम है, वो मेरा आइडेंटिफायर है। जो मेरा जो इंट एक्स है, तो यहाँ पे इंट एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, ये वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर। ये मेन क्या है, ये मेन यहाँ पे मेथड है, तो मेथड का नाम है यहाँ पर, तो मेथड का नाम भी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर। तो हमारे पास देखो टेस्ट, मेन और एक्स, ये तीनों यहाँ पर क्या है, ये आइडेंटिफायर है। ओके, तो आइडेंटिफायर का यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखे, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं रूल्स आपको बता देता हूँ, रूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रूल्स क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो आइडेंटिफायर यहाँ पर क्या है, जावा आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स where each character may be a letter from A to Z और A to Z। यहाँ पे स्मॉल A to Z भी आ सकते हैं और कैपिटल A to Z भी आ सकते हैं, अपर केस और लोअर केस हम दोनों यूज कर सकते हैं। और ए डिजिट, देखो इसके अंदर हम 0 to 9 कोई नंबर है वो भी यूज कर सकते हैं, डिजिट भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल जो हमारा करेंसी सिंबल है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, और कनेक्टिंग पंक्चुएशन जो होती है हमारे पास, ये इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास एक रूल है कि हम इनके बीच में क्या क्या यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन भी है, अगर हम इनके अलावा कोई यहाँ पे सिंबल का यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरर शो होगा। एरर कौन सा शो होगा, इलीगल कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा जो कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स के टाइम पे। यहाँ पर हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा जो कि हमारा है इलीगल कैरेक्टर। ओके, और सेकंड जो यहाँ पे रूल है वो क्या है, जो भी हमारा आइडेंटिफायर का नाम होगा, जो भी हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, जैसे क्लास का नाम ले रहे हैं या फिर हम मेथड का नाम ले रहे हैं या फिर हम वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, उसको हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जो भी हमारा क्लास का नाम होगा, वो सभी क्या हो गए, वो सभी कैरेक्टर से स्टार्ट होने चाहिए। और इसकी कोई लेंथ लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक जो रिकमेंडेशन होती है वो क्या है, हम यहाँ पे 15 तक ही लेंथ यहाँ पे रखे। उसकी जो लेंथ होगी, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, नंबर्स होंगे, उसकी हम लेंथ यहाँ पे 15 ही रखे। तो हमारे पास ये कंडीशन है। देन जो जावा आइडेंटिफायर है वो बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, हम यहाँ पे अपर केस यूज कर रहे हैं, लोअर केस यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए ले रहे हैं और स्मॉल ए ले रहे हैं, तो वो दोनों यहाँ पे डिफरेंट होंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स नाम से वेरिएबल लिया और एक कैपिटल एक्स ले लूं और एक स्मॉल एक्स, तो दोनों क्या है, वो दोनों डिफरेंट है। एक इंट एक्स ले लिया मैंने स्मॉल, उसको मैंने 10 वैल्यू दे दी, और एक कैपिटल एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 20, तो वो दोनों डिफरेंट है यहाँ पर। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब ये है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास आइडेंटिफायर क्या है। बाकी मैं देखो ये जो लास्ट प्रोग्राम था इसके थ्रू भी बता देता हूँ।
आइडेंटिफायर देखो हमारे पास क्या है, ये जो मैंने नाम लिया है क्लास का नाम, ये भी मेरे पास आइडेंटिफायर है, ये पैकेज का नाम, ये भी आइडेंटिफायर है, ये मैंने सी डी बी और ये जितने भी वेरिएबल के नेम ले रखे ये सभी क्या है, आइडेंटिफायर। जो हेलो यहाँ पे मैंने एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया था, ये भी आइडेंटिफायर है, ये मेन मेथड है, ये भी आइडेंटिफायर है। ओके, जो भी किसी को आइडेंटिफाई करे उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर हमने देख लिया है, उसके रूल्स हमने देख लिया है। देन हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, वो हमारे पास है कीवर्ड्स। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम कराया था हेलो वर्ल्ड का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वहां पे एक कीवर्ड यूज करें। कीवर्ड कौन सा था, स्टैटिक। ओके, स्टैटिक हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे देखो पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट, ये मैंने ले रखा है। तो पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। देन हमारे पास जो स्टैटिक है वो क्या है, कीवर्ड है। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप। मेन क्या है, हमारे पास मेथड का नाम। तो स्टैटिक जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कीवर्ड। सो कीवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन कंपाइलर। इसका मतलब क्या है, कीवर्ड यहाँ पे खुद रिजर्व वर्ड है, जावा ने कुछ रिजर्व वर्ड इसके अंदर पहले से ही दे रखे हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते हमारे यूज के लिए। ओके, यहाँ पे कंडीशन दे भी रखी होगी, देखो मैं बता भी देता हूँ। Java has a set of keywords that are reserved word that can't be used as variable, method और object। इनको हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारे पास मेन कंडीशन है। ओके, जो भी हम कीवर्ड का यूज करेंगे उसको हम वेरिएबल, मेथड्स और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है फोर लूप है, फोर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीवर्ड है। इस फोर को हम अनदर जगह पे यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करना तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं, उनके साथ में हमें यूज करना होगा। ओके, हमारे पास बुलियन है, ब्रेक है, इंट है, बाइट, सोर्ट, ये सभी क्या है, ये हमारे पास कीवर्ड्स है। हमारे पास जो कीवर्ड्स है उनका यूज हम नहीं कर सकते। ओके, जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जैसे हमारे मैंने इस प्रोग्राम के अंदर देखो ये इंट ले रखा है, ये इंट क्या है, मेरे पास डेटा टाइप है। इस इंट का अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूं, इंट को मैं प्रिंट करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। ओके, इस कीवर्ड को मैं नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि जावा ने इस वर्ड को पहले से रिजर्व कर रखा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास काफी यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स है, मतलब कीवर्ड्स है हमारे पास। देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है, कॉन्स्ट और गो टू हमारे पास रिजर्व वर्ड है, लेकिन अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्ट है और गो टू है, इनको हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी। पहले ये कीवर्ड्स थे, अभी भी कीवर्ड्स है, लेकिन हम इनका यूज अभी नहीं करते हैं। ओके, देखो ट्रू, फॉल्स, नल, ये क्या है, ये लगते कीवर्ड है, ये लग रहे हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स है, लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं है, ये क्या है, ये लिटरल्स है। लिटरल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लिटरल्स मींस देखो जो भी हम वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा था अभी, कल मैंने बुलियन लिया था एक, ये बुलियन वैल्यू ली थी मैंने, मे बी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले रखी है, ये मैंने बुलियन वैल्यू ले रखी है। ओके, इस बुलियन वैल्यू के अंदर मैंने क्या कर रखा, बुलियन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो है। एंड देन ये क्या हमारे पास, ये लिटरल है, ये इसकी वैल्यू है टी की। तो ये क्या है, इसका तो हम यूज कर रहे हैं लिटरल के तौर पे, तो इसी वजह से ये क्या है, ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है। ओके, कीवर्ड ये लगते हैं लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, ये लिटरल्स है। ओके, तो हमने देख लिया कि कीवर्ड क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आता है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या है, देखो a constant value which can be assigned to the variable is called a literal। अगर हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कराते हैं, उस वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इंट क्या है हमारे पास, डेटा टाइप, एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल का नाम, एंड 10 जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको लिटरल बोल सकते हैं। ओके, ये हमारे पास लिटरल्स होते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम एंड देन लिटरल। ये जितने भी हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे मैंने ये वैल्यू ली है, ये वैल्यू ली है, ये ले रखी है, ये सभी क्या है हमारे पास, लिटरल्स है। ओके, ये भी देखो मैंने यहाँ पे 10 ले रखा है, ये क्या है, लिटरल है। यहाँ पे 40 है, 30 है, 20 है, ये सभी क्या है, ये लिटरल्स है। जो भी वैल्यू हम असाइन करा रहे हैं किसी वेरिएबल को, वो हमारे पास है लिटरल्स। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इनका यूज होता है, ये क्वेश्चंस काफी बार जो इंटरव्यूअर होता है वो कर लेता है। ओके, देखो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स हम कब यूज करते हैं, ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे अगर हमें कोई भी एक लाइन है या कोई भी हमारे पास एक टास्क है, उसको मैनिपुलेट कराना है, उसको परफॉर्म करना है, तो उसको कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेटर्स की हेल्प से। जैसे मैं 2 + 2 करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर की हेल्प से।
तो ऑपरेटर्स वहां पे क्या काम कर रहे हैं, 2 और 2 को प्लस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के हैं, देखो यूनरी ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, शिफ्ट ऑपरेटर्स है, रिलेशन ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सभी मैं आपको कराऊंगा आगे कि हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं। इनके लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा, अभी इसमें नहीं करा रहा हूं क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको अच्छे समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर्स क्या है, लिटरल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है और आइडेंटिफायर्स क्या है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक ऑपरेटर का एग्जांपल लेके दिखा भी देता हूं। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रोग्राम कराया था, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ए नाम से एक वेरिएबल ले लिया और एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे इंट बी नाम से वेरिएबल। एक्चुअली इंट बी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इंट ई नाम से एक वेरिएबल ले लिया एंड देन मैं उसको वैल्यू दे देता हूं 20। वैल्यू तो हम सेम रख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं। मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी कर देता हूं, सॉरी ए प्लस ई कर देता हूं। ई मेरे पास क्या है, ये वेरिएबल, और ए क्या है, ये वेरिएबल। तो हमने परफॉर्म किया है एक टास्क। मैंने क्या टास्क किया है, ए और ई को प्लस कराया है। तो मैं सेव करके अब रन करूंगा, आउटपुट मेरा देखो क्या आता है, 30। 30 क्यों आया है, इसने इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक बार और प्लस, और इसके बीच में मैं डबल इन्वर्टेड कोमास दे दिए, अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ अभी जल्दी जल्दी। देखो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या यहाँ पे आउटपुट आता है। आउटपुट क्या है आपकी बार, 10 और 20। इसने यहाँ पे क्या किया है, पहले जो ये परफॉर्म कर रहा था वो क्या कर रहा था, प्लस के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। ओके, लेकिन अब ये परफॉर्म क्या कर रहा है, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इसने क्या किया, ए यहाँ पे स्पेस दे दिया एंड देन ई को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है उसके तौर पे यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो प्लस ऑपरेटर और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के बीच में पहले भी मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं, अभी भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों काम जो हुए हैं वो किसके हेल्प से हुए हैं, ये दोनों काम हुए हैं हमारे ऑपरेटर की हेल्प से। तो देखो दोबारा बता देता हूं, हमारे पास इंट जो है वो हमारे पास कीवर्ड है और डेटा टाइप है। ए जो है ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर। क्यों, ये आइडेंटिफाई कर रहा है इस वेरिएबल को। देन जो 10 है मेरे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिटरल है। एंड जो यहाँ पे प्लस का यूज कर रहा हूं ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या है, लिटरल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जावा फंडामेंटल्स क्या है। ओके, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या है, इनको हम कैसे यूज करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।